से जंग करना केवल ट्रंप का प्लान नहीं है, बल्कि जानकार मानते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग की रणनीति पर बहुत पहले से काम कर रहा था। इस रणनीति पर जो बाइडेन भी काम कर चुके थे। अब देखिए, इन सब के बीच, मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका का असली निशाना सिर्फ ईरान नहीं बल्कि हॉर्मुज जलडमरू है, वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल व्यापार का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और जिस पर भौगोलिक बढ़त के कारण ईरान दशकों से दबदबा बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि वॉशिंगटन की रणनीति रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिकी और पश्चिमी आकलनों के अनुसार तेहरान ने जहाजरानी पर दबाव बनाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को झटका दिया और तेल कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई। यही वजह है कि अमेरिका और उसके जो खाड़ी सहयोगी देश है वो लंबे समय से ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जिससे तेल निर्यात केवल ईरान की भौगोलिक पकड़ पर निर्भर ना रहे। सऊदी अरब, यूएई और जो अन्य खाड़ी देश हैं वैकल्पिक पाइपलाइन नेटवर्क और नए निर्यात मांगों पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि हॉर्मुज का दबाव कम किया जा सके। अब देखिए, यहां पर कई विश्लेषकों का दावा है कि यह सोच ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही अमेरिकी रणनीतिक जो हलके हैं उनमें मौजूद थी। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और खाड़ी देशों की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा होती रहती थी। ये ऐसा देखिए विश्लेषकों का कहना है जो निकलकर सामने आया है। मौजूदा युद्ध ने उस सोच को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अब देखिए, अमेरिका का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग केवल एक देश के दबाव का औजार नहीं बन सकते। वहीं ईरान का दावा है कि हॉर्मुज उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। और यही वजह है कि आज की लड़ाई केवल मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक उसके ऊपर यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। हॉर्मुज पर किसका प्रभाव रहेगा, यह तो आने वाले वर्षों में ही पूरे मिडिल ईस्ट की जो ताकत है, उसका जो संतुलन है, उसके हिसाब से ही पता चल पाएगा। और देखिए किस प्रकार से अब ये जो विशेषज्ञों की ओर से कहा गया है कि न केवल यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध चाहते थे, बल्कि जो बाइडेन भी बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी में जुटे हुए थे। और वही जगह, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वही बेहद संवेदनशील मार्ग जिसके ऊपर नियंत्रण की बातें हो रही है सभी की ओर से। अब आपको बताते हैं कि कब से आखिरकार ईरान से जंग की रणनीति तैयार हो रही थी, इसके बारे में सुनिए। 2018 ट्रंप ने परमाणु समझौता छोड़ा था। 2018 से इसकी शुरुआत यानी कि देखिए हो चुकी थी। 2019 टैंकर हमलों से तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। 2019 में ही ऑपरेशन सेंटिनल की शुरुआत की गई थी। 2020 में सुलेमानी की हत्या से उबाल मच गया। 2021 में बाइडेन ने प्रतिबंध बनाए रखे ईरान के ऊपर और 2023 में खाड़ी सुरक्षा साझेदारी मजबूत हुई। 2026 की बात करें तो ट्रंप ने ईरान के ऊपर तो हमला ही बोल दिया। तो समझिए आप, ये आपको हम टाइमलाइन बता रहे हैं एक तरह से कि 2018 से शुरुआत हो चुकी थी इसकी। ये तो बैक ऑफ द माइंड जो कहते हैं ना, वो चीजें चल रही थी कि कैसे 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 सुनियोजित तरीके से जो बाइडेन ने क्या किया, ईरान के ऊपर प्रतिबंध बनाए रखा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आप उस वक्त ज्यादा स्ट्रांग डिसीजंस ले लेते तो अभी ईरान इस प्रकार से खुलकर सामने नहीं आ पाता, इतना बड़ा एक्शन लेने के बारे में वो सोचता अभी नहीं। आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब जो है देशों को सौंपेंगे ट्रंप, ये सवाल उठ रहा है। क्या हॉर्मुज सौंपने वाले हैं ट्रंप? ईरान की देखिए समुद्री पकड़ कमजोर करना ये मेन मकसद है। तेल आपूर्ति को सुरक्षित दिखाना ट्रंप का ये मकसद है। अमेरिकी सैन्य बोझ घटाना ये भी ट्रंप चाहते हैं। अरब गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहते हैं। वैश्विक तेल बाजार को संदेश देना है। चीन और रूस प्रभाव सीमित करना है। इसीलिए देखिए ये अटकलें तेज हो गई है कि क्या हॉर्मुज अरब देशों को ट्रंप सौंप देंगे? क्या इतना बड़ा फैसला ट्रंप ले लेंगे? हालांकि देखिए ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियां चल रही है ऐसे में ऐसा लग रहा है कि ईरान पर आर्थिक दबाव ट्रंप बढ़ाना चाहते हैं कि कम से कम ईरान और जो चीन रूस है उनके जो ताकत है वो सीमित हो जाए इस क्षेत्र में। और इसके लिए ट्रंप यहां तक को मंजूर है कि भाई अरब जो देश है उनको सौंप देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हालांकि देखिए ये अभी एक सवाल है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो इसकी तरफ इशारा जरूर कर रही है। अमेरिकी सैन्य बेस को वहां पर घटाना,
अरब गठबंधन को और भी ज्यादा मजबूत करना, ईरान पर आर्थिक दबाव को बढ़ाना, चीन और रूस की जो ताकत है, जो दबाव है उसको कम करना इस क्षेत्र में। और यही वजह है कि देखिए अटकलें तेज हो चुकी है कि अरब गठबंधन को ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो नियंत्रण है वो दे देंगे, पावर उनको सौंप देंगे। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बन चुका है, अब जो इर्द गिर्द डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर बार बार अपने नियंत्रण की बात करते हैं, 20% यहां पे टैक्स वसूलने की बात करते हैं, फिर खाड़ी देशों से कहते हैं कि हमने बात किया है तो मैं अपना यूटर्न लेता हूं इस फैसले पर, मैं यहां पर नहीं लगाऊंगा कोई भी टोल टैक्स। अब जब पूरी तरह से अपना गार्जियन मान लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, तो क्या वो गार्जियन अब अपना जो हक है उसको छोड़कर अरब गठबंधन को, अरब देशों को क्या दे देगा इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को? ये देखिए कयास है, ये सवाल भी उठ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रूस और जो चीन है उसकी ताकत यहां पे कमजोर हो। वो चाहते हैं कि जो आर्थिक दबाव है ईरान के ऊपर वो बढ़े, और इसीलिए ये बहुत बड़े जो फैसले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत बड़े जो सवाल है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तेल की नस पर अमेरिका की नजर देखिए लगातार से, और यही तो वजह है कि देखिए न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर नियंत्रण की बातें डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से अपनी जकड़ में लेना चाहते हैं, उसको अपना गार्जियन बताते हैं कि मैं ही इकलौता गार्जियन बच चुका हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कर्ता धर्ता मैं हूं, जहाज जो भी निकलेगा उसकी सुरक्षा मैं करूंगा, उनकी हिफाजत मैं करूंगा। और इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप सभी इंटरनेशनल जो मैरीटाइम लॉ है उसकी भी धज्जियां उड़ा रहे, क्योंकि देखिए लॉ के अनुसार तो ये कहा जाता है कि कोई भी विदेशी देश इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले किसी भी जहाज के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, आवाजाही को रोक नहीं सकता है। ये साफ तौर पर जो लॉ है उसके नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कोई नियम बने ही नहीं है, जिस प्रकार से वो हरकतें उनकी ओर से देखने को मिलती है, इससे तो ये देखिए साफ होता है। लेकिन अब सवाल उठ गए हैं कि क्या ट्रंप अरब देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सौंपेंगे? इजराइल पीछे छोड़कर क्या खाड़ी देश उनके लिए आगे हो चुके हैं? क्योंकि देखिए इजराइल तो उनका बहुत सबसे बड़ा साझेदार, उन्हीं के साथ मिलकर तो ईरान के ऊपर हमला किया है। तो फिर सवाल यह भी उठ रहा है कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को ही क्यों नहीं कंट्रोल सौंप दे रहे? बहुत बड़ी ये देखिए सवाल है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो इशारा करती है कि इजराइल से पहले खाड़ी क्षेत्र उनके लिए आ चुके हैं, अरब देश उनके लिए आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के। तो साथ मिलकर लड़ाई लड़ने से केवल ये नहीं हो जाता है कि अपना सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो तुमको सौंप देंगे, जो उनके जिगर का टुकड़ा अभी बनकर रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो इजराइल को सौंप देंगे।